नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल में। आज हम एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के 5 सबसे जबरदस्त और महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम सिंपल भाषा में, जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास बोरिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि मजेदार होना चाहिए। तो तैयार हो जाइए इतिहास की सवारी पे जाने के लिए, जहां हम जानेंगे राजाओं, रानियों, युद्धों और क्रांतियों की कहानियां। चलिए इतिहास के कुछ रोचक विषयों को सरल हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आज से लगभग 5000 साल पहले फल फूल रही थी। यार, ये सभ्यता इतनी एडवांस थी कि उस जमाने में भी उनके पास पक्के मकान, नालियां और बाथरूम हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि नालियां और बाथरूम में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यार उस जमाने में ये सब होना, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं था। उनकी शहरों की प्लानिंग भी एकदम शानदार थी। सड़कें एकदम सीधी और चौड़ी, और हर घर में पानी की निकासी का इंतजाम। और हाँ, ये लोग शिल्प कला में भी माहिर थे। मिट्टी के बर्तन, मोहरें और मूर्तियां बनाते थे, जो आज भी हमें उनकी कलाकारी की याद दिलाते हैं। सच में सिंधु घाटी सभ्यता थी ही ऐसी, एकदम बिंदास और शानदार। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, जिसकी स्थापना की थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य, जिनका दिमाग था एकदम तेज और चालें थी एकदम मास्टरमाइंड। उनकी नीतियों की बदौलत ही चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाए। फिर आए सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने राज्य में अहिंसा और धम्म का प्रचार किया। उन्होंने स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर लोगों के लिए उपदेश लिखवाए। मौर्य साम्राज्य अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध था। पूरा साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बंटा हुआ था, और हर प्रांत का एक प्रशासक हुआ करता था। सच में मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जिसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय में कला, विज्ञान और साहित्य अपने चरम पर थे। कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ इसी युग की देन है। गुप्त शासक कला और विद्या के प्रति बहुत उदार थे। उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। यहां देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। गुप्त काल में ही भारत ने विदेशों से व्यापार करके अपनी समृद्धि को 4 चांद लगा दिए थे। सच में गुप्त साम्राज्य था ही ऐसा, एकदम सोने जैसा चमकदार। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, जो अपनी शानदार इमारतों और लाजवाब कला के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। मुगल शासक कला और संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अकबर ने तो विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की और दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना भी की। मुगल काल में साहित्य, संगीत और चित्रकला का भी बहुत विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सच में मुगल साम्राज्य था ही ऐसा, एकदम रॉयल और शानदार। और अंत में बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, जिसमें लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर अंग्रेजों को झुका दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि भारत को आजादी मिल सके। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। सच में भारत का स्वतंत्रता संग्राम था ही ऐसा, एकदम प्रेरणादायक और अविस्मरणीय। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन विषयों में से किसी पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, या महात्मा गांधी की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।